जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जंतर मंतर क्यों आना हुआ आपने? जी, जंतर मंतर पे आज जो हम आए थे, ये हमारे समाज का जो मुद्दा है, गुर्जर समाज का, जो गुर्जर समाज है उसको एसटी का आरक्षण दिया हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उसमें सरकार कुछ डिल्यूशन करना चाहती है, कुछ अपर क्लासेस है उनको ऐड करना चाहती है। तो हम हरगिज ये बात नहीं चाहते कि सरकार अपर क्लासेस को एसटी में ऐड करे। अच्छा, मतलब इसके विरोध में आप लोग यहाँ पर आए? लेकिन सरकार तो कह रही है कि सब कुछ अच्छा हो गया 370 हटने के बाद। ये तो आप भी देख रहे हो ना, इतने सारे लोग अगर सैकड़ों या हजारों की तादाद में वहाँ से आके, किसी को शौक तो नहीं है ना यहाँ सड़क पे आके बैठने का। सब लोग अपने अपने घरों में कंफर्ट जोन से निकल के क्यों आएंगे? अगर सब कुछ अच्छा वहाँ पे होता गुजरों के साथ तो वो सड़कों पे नजर नहीं आते आज आपको। अच्छा, लेकिन 370 हटी थी, जब कहा गया था कि आरक्षण वगैरह सही से दिया जाएगा आपको, तो अब आप सड़कों पर क्यों हैं? मेरी बात सुनिए, 370 के बाद आरक्षण और दिया जाना चाहिए था। हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन हमारा जो पहले से 10% दिया हुआ है हमारे से तो वही छीन रहे हैं। हम तो उसको बचाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैडम एक तरफ तो संविधान खतरे में है, दूसरा आप कह रहे हैं हमें आरक्षण चाहिए। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो आरक्षण का क्या करेंगे आप? देखिए, कोई भी आरक्षण अगर किसी को दिया जाता है तो उसका एक जो संवैधानिक अधिकार होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, उसी के आधार पर उसको दिया जाता है। तो संविधान खतरे में है, ये लोग वही जानते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं संविधान के साथ। अच्छा, नहीं मैडम, मोदी साहब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या गुजरों का साथ नहीं दे रहे? बिल्कुल, मोदी जी गुजरों का साथ भी दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि गुजरों का साथ नहीं दे रहे। कुछ और लोग हैं जो चाहते हैं कि गुजरों को दबा कुचला रहने दिया जाए और गुजरों को ही मतलब दबल कुचल के रहना था। उस चीज़ के लिए हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जो लोग आपको कुछ बातें बता रहे हैं, उनकी बात पे यकीन न करके आप खुद अपने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या अपने सरकार के द्वारा इस चीज़ की जांच कराइए कि वाकई में कौन लोग हैं जो एसटी के मुस्तहिक हैं। खास आप क्या बोलना चाहोगी एसटी के मुद्दे को लेकर? क्या कहोगी हमारे मीडिया की तरफ से? जी, खास मैं क्या बोलूँगी, हमारा यही मैसेज है पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में आज लोगों को पता चलना चाहिए कि जो हमारी जो एसटी है वो आज नहीं हमें मिल रही है, वो हमें 1991 से मिली हुई है। और हम उसी की डाइल्यूशन की बात करेंगे, हमें उसमें किसी और को अगर डालेंगे तो वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो मेरा मैसेज रहेगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि लोगों को इस तरह से मतलब सड़कों पे ला के या आपस में भिड़ा के इस तरह से कोई भी अमन चैन से नहीं रहेगा। तो जो हमारा हक है, आपने बोला भी है राजौरी के अंदर जब आप आए थे तो आपने इस चीज़ का ऑन रिकॉर्ड दावा किया था कि जो गुजर बकरवाल का हक है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम उस चीज़ का मान सम्मान भी करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप उस चीज़ को वही करोगे। बाकी जो लोगों को रिजर्वेशन देनी है, जो तबका इस चीज़ को डिजर्व करता है, हाँ बिला शक दे दीजिएगा, हम आपके साथ। ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग गुर्जर जो मांग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब मांग कर रहे हैं या फिर सिर्फ मुसलमान या हिंदू? नहीं, ये इस टाइम पे खाली जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम गुज्जर है वो मांग कर रहा है। ट्राइबल नोमैड्स जो कि पहाड़ों पे चलते हैं अपने माल मवेशी को लेके, वो मांग कर रहे हैं। और बाकी जो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जितने भी यूपी, राजस्थान, एमपी वगैरह के गुज्जर हैं, वो इस चीज़ में अपने भाइयों का साथ दे रहे हैं। अच्छा, वो साथ दे रहे हैं। मेन जम्मू कश्मीर का मांग है। जी, जम्मू कश्मीर की मांग का साथ दे रहे हैं। तो कश्मीर में तो कहा गया भाई खुशहाली आ गया, अच्छे दिन आ गए, 370 जब से हटा, धारा 370 खत्म हुआ, लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं, फिर क्यों आप लोग इतनी दूर आने पड़ा आप लोगों को? देखिए, अगर हमारे अच्छे दिन होते तो हम रोडों पे नहीं आते ना। अगर किसी के अच्छे दिन होते तो वो कंफर्ट जोन में रहता है, रोडों में आके नहीं बैठता। अच्छा, तो मोदी जी ने कायाकल्प कर दिया, परिवर्तन कर दिया कश्मीर का, ये कहा जा रहा है जब से 370 हटा है। वो आप बताइए ना मीडिया वाला, आज आपने बहुत सारी पार्ट्स रिकॉर्ड कर लिए, दिखाइए लोगों को कि कितना परिवर्तन। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या हकीकत है वहाँ की? हकीकत यही है ना कि वहाँ हमारी मांग को हाँ जी बोलिए। हकीकत यही है कि अगर हमारी मांग को वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो तभी हम दिल्ली तक मतलब आए। नहीं तो इतनी दूर से 700-800 किलोमीटर कौन अपना घर छोड़ के यहाँ दिल्ली की सड़कों पे आएगा? मतलब दिल्ली और एनसीआर के गुजर तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, बहुत पैसे वाले हैं। वो तो मांग ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ खड़े हैं मेजर इंद्रजीत सिंह, ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पे रह के आए, वो मांग नहीं कर रहे हैं, वो अपने भाइयों का साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार को चेतावनी दे
दे रहे हैं कि अगर हमारी जो गरीब मजलूम कौम है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर उसके साथ आपने कोई इस तरह की हरकत करी या इस तरह का कोई भी कदम उठाया कि जो उनके हक के खिलाफ होगा, तो हम दिल्ली के गुजर भी इस चीज़ के खिलाफ हैं। ठीक है खुद सर आप साथ में खड़े हैं। हाँ ठीक है, आप बोले मेजर साहब, मेजर साहब को बोले। हाँ नहीं कोई आप पकड़ लो, खड़ी रहना मैडम, जाना मत अभी, खड़ी रहा। सर क्या लगता है कि जो ये जम्मू कश्मीर से जो गुजर चलकर आए हैं और आपकी शरण में आए हैं, आप इनको किस तरीके से सहयोग देंगे, क्योंकि आपको पैसे की कमी नहीं है? मेरा नाम मेजर इंद्रजीत सिंह है और ये कंफ्यूजन है कि दिल्ली एनसीआर के जो गुजर आए हैं वो अपने आरक्षण को मांगने के लिए आए हैं। एसटी के स्टेटस के लिए दिल्ली का कोई गुजर यहाँ पे नहीं आया। जो हम लोग आए हैं सभी वो अपने भाइयों को, जो बकरवाल भाई हमारे हैं जम्मू कश्मीर के, जिनके एसटी स्टेटस को डाइल्यूट किया जा रहा है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और अभी सिर्फ दिल्ली एनसीआर के गुजर नहीं आए हैं, बाहर की स्टेट्स के गुजर भी धीरे धीरे हमारे साथ आना शुरू कर देंगे। तो सर मेन मांग क्या है? देखिए बहुत छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। एक एसटी का स्टेटस आपने बकरवाल गुजरों को दिया क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी, आपने दिया 1991 में। अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो आप वही एसटी का स्टेटस जिन्हें नहीं चाहिए उन कौमों को भी उसमें शामिल करके देना चाह रहे हैं और बकरवाल गुजर के जो हक है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उनका हक डाइल्यूट ना किया जाए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता बहुत देखने को मिल रही है। गुज्जर कौम कह रहा है कि भाई मैं गुज्जर हूँ, बाद में हिंदू हूँ, बाद में मुसलमान हूँ। हाँ, लेकिन आप देखते होंगे कि दिन रात इस देश में हिंदू मुसलमान ही चल रहा है। इस पर क्या मैसेज है? अभी कुछ दिन पहले मैं रुड़की गया था और उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर गया था। जम्मू कश्मीर में आप जाके बताओ मैं गुजर हूँ, कोई आपको ये नहीं पूछता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, आप जाके ट्राई कर सकते हो। सिर्फ गुजर हूँ बहुत है। आज ये मुस्लिम भाई जो है जम्मू कश्मीर से चल के आए, इन्हें कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने सिर्फ बोला कि एससी स्टेटस खतरे में है और हम गुजर हैं। आपको दिखाई दिया होगा कि गुजरों के सभी नेता इनके साथ यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। मेजर साहब, तो हिंदू और मुसलमान का गुजरों में सिख भी होते हैं, शायद आपको ना पता हो। हिंदू मुस्लिम सिख तीनों ही गुजरों में हैं। गुजरात के अंदर भी पटेल हैं जो कि गुजर हैं। अच्छा, हम लोगों में पहले हम लोग गुजर हैं, बाद में हम हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह जो भी आप बोलते हो। लेकिन एक तरफ तो देखा जाता है कि जो कश्मीर के लोग आते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है दिल्ली में या फिर और किसी स्टेट में। गुजरों में आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अगर आपने आके सिर्फ गुजर वर्ड बोला, जो भी बहन बेटी जम्मू कश्मीर से आएगी तो वो यहाँ पे भी बहन की तरह ही ट्रीट की जाती है, उसी तरह से उसका सम्मान किया जाता है। आपको कोई भी गलत सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा मेजर साहब, यहाँ बहुत तादाद के अंदर आप लोग आए थे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने कहीं आपको कवर नहीं किया है, ये सोशल मीडिया आपको कवर कर रही है, क्या लगता है? हाँ, गुजरों को जब से देश आज़ाद हुआ है या आज़ादी से पहले किस मीडिया ने कवर किया, सिर्फ आप वो बता दो, आपके सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन सर आप मीडिया को तो उसी को देखते हैं ना सर? देखते, पैसा भी तो आप उसी के लिए खर्च करते हैं ना सर? देखिए, गुजरों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब के अंदर डाला और गुजरों को इधर उधर डिवाइड करा, उधर से भी किसी मीडिया ने हमें कवर नहीं किया। देश आज़ाद हुआ, उसके बावजूद भी गुजरों को अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तभी हमें जाके अपना हक मिलता है। राजस्थान में भी हम लोगों ने शहादत दी, तब जाके हमें हमारा हक मिला। उसके अंदर भी दिल्ली एनसीआर के गुजरों ने उनका पूरा समर्थन किया था और किसी ने भी अपने लिए रिजर्वेशन दिल्ली में नहीं मांगा। ठीक है, थैंक यू। दोबारा हुआ या कैसे हुआ, हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला के हुआ या किस तरह से हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो सेंटर सरकार के साथ हाथ ना मिला। इस चीज़ को आप लोग भी बाखूबी जानते हो। तो उनके साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ उस चीज़ की भी हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और वो लोग भी अपनी लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं और हम भी उनकी लड़ाई में निशाना बेशाना उनके साथ खड़े हैं। आप एक महिला हैं तो महिलाओं पे ही सवाल पूछना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं और भावुक भी हो जाते हैं, लाल किला की प्राचीर से भी भावुक हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए बहन, आज यहाँ पे आपको कितने लोग देखने को मिले, मतलब कितने लोग देखने को मिले, बहुत सारे लोग
सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग देखने को, लेकिन आपको हमारे समाज में से कितनी महिलाएं देखने को मिली? कितनी महिलाएं? 2, 4, 10 महिलाएं ही मिली ना। क्यों? ये हमारे समाज के अंदर जो सोशल स्टिग्मा है, जो शाइनेस है कि जो हम बाकी लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर जो सेंट्रल सरकार है उसने ये चीज़ कही थी, जैसे मोदी जी भी तकरीर करते हैं कि महिलाओं को देना है, अब वक्त आया था कि हमारी महिलाएं भी आगे निकले, हमारी औरतें भी बाकी समाज वालों की बराबरी करें। उनका वक्त अब आया था कि वो उनकी शाना बशाना बैठे। लेकिन अगर वक्त आते ही पहले ही उस चीज़ को दबला कुचला जाएगा तो जो आज सामने निकल के नहीं आ रही है, तो आपको लगता है कि कल अगर बाकी समाज को भी उसमें ऐड किया जाए तो वो लोग फिर कहाँ बैठेंगे? जो आज नहीं आ रही है तो उस टाइम कहाँ बैठेंगे? इन हालातों का जिम्मेदार आखिर कौन है, मौजूदा सरकार या पीछे की सरकार है? देखिए, मैं ये चीज़ कहूँगी कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि खाली इस टाइम की मौजूदा सरकार है। इसकी जो जिम्मेवार हैं, हमारी जो स्टेट की सरकारें हैं वो भी इसकी जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं चाहा कि हमें राइट्स मिले। क्योंकि अगर वो चाहते तो हमें राइट्स, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें नारे के लिए, झंडे के लिए, जलसे के लिए इस्तेमाल किया है। तो सेंट्रल सरकार का अब कर्तव्य बनता है, इसका फर्ज बनता है कि जो चीज़ उन्होंने बिगाड़ी है उसको सुधारें और उसको दुरुस्त करें। आपको नहीं लगता कि गुज्जर बकरवाल आज जो पीछे है वो सरकारों की वजह से नहीं, वहाँ के आतंकवाद, वहाँ की जो स्थितियाँ रही हैं, वहाँ की अभी भी जो परिस्थिति है, उन सब की वजह से पीछे है? क्या आतंकवाद की वजह से पीछे नहीं है गुज्जर बकरवाल? इस चीज़ का मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। आपको शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगी ये बात। अगर बॉर्डर एरियाज़ में कोई लोग मरता है ना तो वो गुज्जर बकरवाल ही मरता है और अपनी बलिदान और अपनी जान वही लोग देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे सुरक्षित हो ना, लाल किले के ऊपर जब झंडे लहराते हो या दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बातें आप करते हो ना, तो जम्मू कश्मीर में या तो एक सैनिक लड़ता है या फिर गुज्जर बकरवाल लड़ता है जो पहाड़ियों पे रहता है। वो पूरी सपोर्ट करता है हिंदुस्तान आर्मी की, और मतलब पूरे हिंदुस्तान का ये परिचय देता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ रहने वाले लोग हैं। तो आतंकवादियों की वजह से कैसे वो पीछे हो गए? वो तो वहाँ के नेताओं की वजह से पीछे। वहाँ के नेता तो चाहते ही यहाँ से कभी आतंकवाद खत्म हो। अगर आतंकवाद खत्म होगा तो हमारी रियासत में खुशहाली होगी और बहाली होगी। इस चीज़ का जो वादा है हमारे से मोदी जी ने किया था। अगर मोदी जी अपने वादे को करके खड़े क्यों नहीं उतरते? हम इस चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने ये वादा किया था और मैं ये मानती भी हूँ और ये मैं दावे के साथ कहती भी हूँ, धारा 370 टूटने के बाद काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इस तरह की मतलब नहीं देखने को मिली हमें पर्दे पे। बड़ी खुशी की बात है कि जो पथराव होता था हमारे कश्मीर में वो नहीं देखने को मिलता, या आतंकवाद की जो घटनाएं घटती थी वो नहीं घटती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आपको किसी तबके को अपलिफ्टमेंट करना है तो आप एक तरीके से, एक रिसर्च के द्वारा जो जिस तरीके से आपको करना चाहिए उस तरीके से करें ना। आप क्यों मतलब किसी दूसरे का हक, ये पता है क्या बात है, मेरी बात सुनिए। ये होता है कि रेवड़ियों, जैसे हमारे यहाँ एक मिठाई होती है वो बनती है होली दिवाली पे। अब ये क्या करते हैं कि कभी एक कौम को उछाल लेते हैं कि आ जाओ भाई तुम्हें रिजर्वेशन देंगे, उसको अपने साथ लगा लेंगे। कभी दूसरी कौम को कि आओ जाओ भाई तुम्हारे, मतलब डराते हैं लोगों को, लोगों के मन में खूब पैदा करते हैं कि भाई तुम्हें तुम्हारा जो हक है वो छीन लिया जाएगा, तुम्हें जो हक दिया गया वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें करके जो पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाना चाहती है सरकार, मैं उसको भी बोलती हूँ इस तरह के एजेंडे को बंद करें। आप जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करें, आप जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम है उसके पे बात करें, जो हॉस्पिटलिटी है उसकी बात करें, स्कूल्स की बात करें, पुलिस की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें। इस पे सोचना चाहिए और सेंट्रल सरकार को सोचना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन दे के आपस में ग्रुप को लड़ाना चाहिए। गुज्जर बकरवाल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। देखिए वो तो सरकार, मेरी बात सुनिए, वो तो सरकार का काम है, कितने को बसाएगी, कितनों को उखाड़ेगी। अभी तो जो हम लोग हैं, हम किसी के मतलब डिसीजन पे कोई चीज़ नहीं बोल सकते, वो तो सरकार का काम है। सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। हम तो अपना जो एसटी का डिल्यूशन यहाँ पे चल रहा है उस डिल्यूशन की बात कर रहे हैं। आज आपके ऊपर बात बनाई तो आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं जंतर मंतर में, जम्मू कश्मीर में आप धरना कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर बात आई थी तब आप लोगों ने उनका साथ देकर धरना क्यों नहीं किया, उनके समर्थन में क्यों आप नहीं खड़े हुए वहाँ पर? देखिए हम हमेशा शाना बशाना, ये गुजर कौम ऐसी है कि जो किसी भी हक और इंसाफ की जब लड़ाई होती है तो उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। किसने कहा कि उनके साथ नहीं
खड़े रहे, ये तो वहाँ की सरकारों का ऐसा मानना है। वो तो वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस तरह का डिवीजन पैदा करके रखा हुआ है। और पहले की मैं बात बताऊँ आपको कि जो पहली सरकारें थी उन्होंने लोगों को डरा धमका के रखा हुआ था कि भाई अगर आप बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब जो ये सोशल मीडिया का दौर आया है और जो हमारे साथ ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो ये गुजर जुड़े हुए हैं, तो ये अब ये एक नया दौर है, नई चेंजेस है। अब अगर एक जगह धरना होता है तो सबको पता चलता है। पहले अगर कभी कहीं कुछ होता था तो उसको डरा धमका के वहीं बंद किया जाता था। आगे अब क्या रणनीति होगी आपकी अगर सरकार अभी भी आपकी बात को नहीं सुनती है? दिल्ली में आने के बाद भी अभी आप केंद्र के जहाँ पर केंद्र है पूरे भारत का वहाँ आप आज बैठे हैं, उसके मैडम बताइए, हम भी बता सकते हैं, आपसे पूछेंगे। कश्मीर की बात हुई, आपने कहा धारा 370 हटने की बात, लेकिन अभी कुछ समय पहले का तो आपको भी पता होगा ना कितने एनकाउंटर हुए थे कश्मीर में, टारगेट किलिंग हुई थी, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं वो बता चुकी हूँ आपको कि बहुत सारी अच्छा मैडम, अगर मांगे नहीं मानेगी तो क्या होगा? आपने कहा था ना अभी धारा 370 हटने के बाद बहुत ज़्यादा धारा 370 हटने के बाद जो चेंजेस हुई है मैं आपको बता चुकी हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.